बीड़ा पर तान देते हुए पृथ्वी लोक में आए, हिमालय की तलहटी में पहुंचते हैं और वहां देखा हिमालय की तलहटी में एक बार करतल कर बीना गावत हर गुण ज्ञान प्रवीणा। भगवान का भजन करते हुए हिमालय की तलहटी में आए और बढ़िया सुंदर मौसम देखा, सुहाना देखा मौसम है, बढ़िया बड़े बड़े पहाड़ हैं, शीतलमंद हवा बह रही है, हरियाली चारों तरफ छाई हुई है और सुनसान स्थान है, बढ़िया कलकल कलकल गंगा की धारा बह रही है। तो नारद बाबा के मन में आया चलो क्यों ना यहाँ भजन कर लिया जाए थोड़ी देर। नारद बाबा बैठ गए आसनी बिछा करके और भगवान को याद करने लगे, प्रभु कि मौसम है सुहाना कि जीना लगे, सांवरे चले आना कि जीना लगे, सांवरे चले आना कि जीना लगे। सुहाना है हाथ को दोनों, हाँ जोर से। जिसका हाथ होगा सबसे ऊपर वो जल्दी ऊपर जाएगा। अरे ऊपर मतलब तरक्की करेगा, तरक्की करेगा। हाँ इधर जाना, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने से कितना डर रहे महाराज। अरे ऊपर मतलब तरक्की होगा ना, हाथ रही और बोलो अरे मौसम है सुहाना जीना लगे सामने चले आगे फिर ना जाना कि जीना लगे।
कि महाराज देव ऋषि नारद का सिंहासन डोलने लगा। बोले हमारे पृथ्वी लोक पर कौन बाबा तपस्या कर रहा है? क्योंकि तब से राज और राजा उस समय देवराज इंद्र है। तो इंद्र सोचे हमारी गद्दी तो नहीं जाए वाली है। कौन ऐसी तपस्या कर रहा है कि सिंहासन मेरा हिलने लगा? देखो जब संत लोग तपस्या करते हैं, जब कोई अच्छा व्यक्ति तपस्या करता है तो जो गद्दी वाले हैं, जो दुराचारी होते हैं कि उनका सिंहासन हिलने लगता है, लगता है सिंहासन हमारा चला जाएगा, कुर्सी हमारी चली जाएगी। और देखिए शूर्पणखा रावण को समझाती है महाराज, हे भैया राजनीति में धर्म बहुत जरूरी है। धर्म में राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं। उनको तो धर्म में राजनीति करने लगते हैं, लेकिन धर्म में राजनीति में धर्म होना चाहिए। शूर्पणखा रावण को समझाती है भैया कि राजनीति बिन धनो बिन राजनीति बिनो धनो बिन धर्मा राजनीति सफल है। और केवल धन पकड़े हो, धर्म छोड़ दे हो तो कुर्सी सरक जाएगी। बोले हनुमान जी महाराज की। और धर्म पकड़े हो, थोड़ा धन नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। शूर्पणखा रावण को समझाती है। तो देखिए देव ऋषि नारद, ये इंद्र जो है देवराज इंद्र, तो देवताओं को हमारी मानस में बाबा ने बहुत फटकारा है। इनको सुर स्वार्थी मलिन कहा गया है। सुर स्वार्थी होते हैं, देवता स्वार्थी है। जब तक पूजा पाठ पावा गई है तब तक तुम्हारे अनुकूल रही है, और जैसे पूजा पाठ बंद हुआ तैसे देवता चढ़ बैठी है तुम्हारे ऊपर। पता लग राहु गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, शुक्र गड़बड़ है। ये देवता जितने हैं जब तक पूजा पाए तब तक देवता खुश, और जैसे पूजा गड़बड़ तैसे देवता गड़बड़। बोले हनुमान जी महाराज की। और जैसे वहां के देवता है वैसे हमारे यहाँ के देवता है। पृथ्वी के साथ देवता कौन जानते हो? पृथ्वी के साक्षात देवता बाबा ने लिखा, अरे बंदहु प्रथम महीसुर बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मही माने धरती, सुर माने देवता। धरती के साथ साथ देवता कौन है? देवता कौन है? अब और सुनो महाराज। बंदम प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। धरती का साक्षात देवता वो है जिसका जीवन दिव्य है, और जो अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के अहंकार अंधकार को और समाज रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करता है, वो है ब्रह्म, वो है देवता। बोले हनुमान जी महाराज की। जो स्वयं प्रकाशित हो जाए वेदों की ज्ञान से और दूसरे को प्रकाशित करे वो देवता होता है। जिसका जीवन दिव्य हो, और जिसका जीवन दिव्य होता है वही होता है ब्राह्मण। बोले हनुमान जी महाराज की। धरती के देवता महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मोह कहा गया है अंधकार को, इससे उत्पन्न सभी शंकाओं को दूर करते हैं धरती के देवता, जिनको हम ब्राह्मण देवता कहते हैं। बोले ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मण देवता जब तक पूजा पाई है तब तक ठीक हो, जो को रिसवाए देखो तो महाराज सब काम गड़बड़ हो जाता। देखो जितने रावण बने, चारों रावण, और चारों रावण ने ब्राह्मणों का द्रोह किया, ब्राह्मणों से द्रोह किया तो चारों रावण बन गए।
और इनको सम्मान देते रहते बढ़िया से, तो काहे राम न बनते? अगर धरती पे राज करना है तो राम जी भी कहते हैं एक काम करते, एक काम करिए, बस एक काम करो, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करो, ब्राह्मण का खुश रखो। तो कहीं ब्राह्मण कुछ कब खुश होते हैं, तो कहीं ब्राह्मण बस एक ही चीज खुश होते हैं, ब्राह्मण विप्राणाम भोजनम प्रया, उनका प्रेम से आदर करो, सत्कार करो और उनका भोजन बढ़िया बढ़िया कराओ और ब्राह्मण देवता आपके बस में हो जाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। तो बंधु प्रथम मही विप्र साप थे। ब्राह्मणों का श्राप जानते हो? 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। ये ब्रह्म देवता जिंदे पर तो ब्रह्म देवता और मरने के बाद ब्रह्म देवता। बोले हनुमान जी महाराज, बोले परम बाबा की। इनसे द्रोह नहीं करना चाहिए, तो अपने बस में रखो, बस सब काम कर लो आराम से। बोले हनुमान जी महाराज की। अब देखो जब रावण मुक्त नहीं हुए तो पार्वती मैया शंकर जी से पूछने की, हे बाबा, राम जी विष्णु भगवान अपने हाथों से इनको मार रहे, फिर भी बार बार इनका जन्म क्यों हो रहा है रावण के रूप में? तब शंकर भगवान बोले, देवी सुनो कि 3 जन्म लग तिज परवाना, मुक्ति न भये हते भगवाना। 3 जन्म लग तिज ब्राह्मण देवता। अगर कोप गए तो अब भगवान नहीं लगे तो तुम्हारा पे जन्म में कट जाए। बरम बाबा बिन पूरी के मनी हरिला, करहिया चढ़ाओ, लंगोटा चढ़ाओ, यही देवता कल्याण चाहना है तो हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। और देखिए अब ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है, विद्वान कौन है, शास्त्री कौन है, आचार्य कौन है, इनके बारे में आप ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हरि व्यास जी गोंडा को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, उसमें एक वीडियो पड़ा है, उसको आप सुने और अथवा कहीं कथा दोबारा में कहने को मौका मिलेगा तो आपको डिटेल हम बता देंगे कि ब्राह्मण कौन होते हैं, पंडित कौन होते हैं, आचार्य कौन होते हैं, शास्त्री कौन होते हैं, ब्राह्मण कौन होते हैं, मतलब सब पूरा डिटेल सुनिएगा। अगर सुनना हो तो हमारे चैनल पर आ जाइए, वहां पर वीडियो पड़ा, उसको देखें। बोले हनुमान जी महाराज की। तो इधर नारद बाबा जब तपस्या करने लगे, ब्राह्मण तपस्या करने लगा तो देवराज ने की कुर्सी हिली, उन्होंने पता लगाने के लिए गण को भेजा कि जाओ पता करो पृथ्वी लोक पर कौन तपस्या कर रहा है। वहां से दूत आया और देखा हिमगिर गुहा एक अति पावन, गुफा में देखा तो नारद बाबा जी समाधि लगाए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा नारद बाबा हैं। गण गया दौड़ करके महाराज देवराज ने से कहा घबराने की बात नहीं है, देवर्ष नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तो कहा देखो महाराज
ये बाबाओं का कुछ भरोसा नहीं है कब गद्दी पर बैठ जाए। बोले हनुमान जी महाराज की। इंद्र को डर है, उसने कहा इन बाबाओं के चक्कर में हो, पर बाबा लोग कुर्सी ज्यादा ही छीनते हैं। यहाँ देखो, जब हम लोग अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी होने नहीं देंगे, और जैसे मौका पाएंगे जैसे कुर्सी पे आ जाएंगे तो हमारे पत्ता साफ हो जाएगा। एक काम करो, भले देवर्षि नारद हैं, लेकिन फिर उनकी तपस्या को रोकना होगा। और तपस्या भंग करने के लिए देवर्षि नारद इंद्र ने, देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया, और कामदेव अपने गणों के साथ, अपनी सेना के साथ आते हैं नारद बाबा की तपस्या भंग करने के लिए। रंभा, उर्वशी, मेनका आदि देवांगनाएं आई हैं, अप्सराएं आई हैं नृत्य करने के लिए, और साथ में काम आया है। देखो, भगवान की भक्ति के बाधक हैं ये काम। बोले हनुमान जी महाराज की। कामदेव यूं लाग रहे हैं, यूं कामदेव हैं। बैठे कथा सुना तो अब कोई फोन आ जाए, हल्लो जल्दी आओ भैया काम है। जुड़ते काम सुनो तो ऐसे कथा छोड़ के भाग गए। बोले हनुमान जी महाराज की। पूजा कराने बैठे, पूजा करा रहे, इतने फोन आएगा, चलो भैया काम है, पूजा छोड़ के बीच में काम करे भाग जाता है। तो जो काम है ये राम की भक्ति का बाधक है। इसीलिए कहा गया उस काम को, उस समय काम पर ध्यान नहीं देना। जब तक आप पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, तब तक उसी में मन लगाओ। तो काम देव जी आए और अपनी अप्सराओं को आदेश किया है, देखो बाबा तपस्या कर रहा है, एक काम करो, तुम अपनी माया फैलाओ, नृत्य गान करो और बाबा की तपस्या भंग करो। अब अप्सराएं आई और देवर्षि नारद के आगे बगल में गंगा जी बह रही हैं, उसी में कीड़ा ही पानी पतंगा गंगा जल की छींटें स्नान करती हैं, बाबा के ऊपर भी नहला रही हैं। बाबा जी की समाधि नहीं खुली, फिर ऊपर आई, फिर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते फूल उठाया और फूल का गुच्छा बाबा के ऊपर फेंक रही है कि बाबा के नेत्र खुल जाए। कहा, गा रही है गीत, फूल के दवा बन जाऊंगी, फूल के दवा बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में फूल के दवा बन जाऊंगी, बाबा तेरे गोद में फूल के दवा बन और निज भय डरे वो मनोभव पापी। कामदेव डर गया, अब क्या करें महाराज? तुरंत सहित सहाय सभी मान हाय मन में हार मान करके नारद बाबा के चरणों में अप्सराओं के समेत लौट गया और प्रणाम करने लगा। बोले नारद बाबा की, नारद बाबा की। नारद बाबा की आंखें नहीं खुली, तब बोले बोलो नारायण भगवान की। जरूर नारद बाबा की नेत्र खोले, देखा तो सामने कामदेव की सारी सेनाएं अप्सराएं सब चरणों में हाथ जोड़े बैठी हुई हैं। नारद बाबा बोले देखो तुम लोग कहां से आ गए भाई, आप कौन हो? तो कामदेव ने सारी कथा बताई। महाराज आपकी तपस्या से इंद्र पर प्रभाव पड़ा, इंद्र ने हमें आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा है और महाराज मैंने पूरी अपना जोर सारा जोर लगा दिया, लेकिन आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं हुआ। हे
नारद बाबा मुस्काए, यार कोई बात नहीं, आप हमारी तपस्या में विघ्न ना ले आए, कोई बात नहीं, हरी इच्छा भगवान की ऐसी इच्छा थी, कोई बात नहीं, आप जाओ। क्रोध भी नहीं किया नारद बाबा, क्रोध को जीत लिए। बोले रामचंद्र भगवान की। देवराज कहने लगा कि हे बाबा, आप तो शंकर भगवान से भी बड़े निकले, शंकर भगवान तो क्रोध कर दिए थे हमारे ऊपर, अब आपने क्रोध नहीं किया है, इसलिए आप शंकर भगवान से भी बड़े हो। बोले नारद महाराज की जय। और कहा महाराज, आपने गद्दी का लालच नहीं किया है, आपके अंदर लोभ नहीं है, इसलिए आप तो बड़े बलशाली हो, बड़े सिद्ध महात्मा हो। बोले नारद बाबा की जय। तो काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया। अब महाराज जितनी विजय प्राप्त किया, देवर्षि नारद के सामने से कामदेव इंद्र के लोग को चला गया, सारी कथा बताई, और इधर देवर्षि नारद अपने मन में विचार करने लगे कि वाह, आज तो हमने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। कहने का मतलब मैंने भगवान शंकर जी से भी आगे हो गए हम, मैंने विजय प्राप्त की है। देखो, काम क्रोध मद लोभ पर जो विजय प्राप्त कर ले वो विजयी माना जाता है, और देवर्षि नारद अपने आप को विजयी मान लिए हैं। अब कहने, अगर हम जीत गए, हम विजय श्री प्राप्त किए हैं, तो चलो इसका बैनर वैनर लगवाया जाए। कुछ नहीं होता ना कि अगर थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसका प्रचार करने लगते हैं। तो नारद बाबा कहने, चलो प्रचार किया जाए, किसके पास जाया जाए? तो कहें चलो बगल में हमारे शंकर बाबा हैं, देवादेव महाराज हिमालय पर थे, कैलाश पे हैं, चलो वहीं उनसे मिल करके वहां अपनी चर्चा बताई जाए। अब देखें भोले बाबा क्या कहते हैं। अब नारद भगवान बीड़ा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए कैलाश पर्वत की तरफ रवाना होते हैं, चल लेते हैं। आइए हम भी चले कैलाश। सभी लोग भोले बाबा का भजन करेंगे, ये ना जानो खाली बैठो, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए। शंकर भगवान के दरबार में नाम से चलते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे। ये जो बैठे हैं, आप मनुष्य हो तो बोलो, हम जाना गोभी फूल सब